Hi, so I welcome everybody. So we'll start with this short session. So guys, idea is that first I'll let you know कि जो different आपकी queries हैं उनके लिए क्या-क्या resources हम लोगों ने अभी तक available करवाए हैं, and then we'll straight away come to question answers. So जिसको जो भी पूछना है, so we can go to all of you one by one. And so by default all of you are on a mute mode, so we'll unmute you one by one, and आप जो भी आपका मन है प्लीज फील फ्री, और एक एक करके हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। सो पहले मैं एक बार ओवरऑल ओवरव्यू दे देता हूं इन अप्रोक्सीमेटली 2-3 मिनट्स कि हम लोगों ने कहाँ क्या क्या कुछ अभी आप लोगों के लिए अवेलेबल हम लोगों ने करवाया, ठीक है। सो गाइज लोगों की जनरली जो सारी क्वेरीज है ना वो शायद मोटा मोटा इसके आसपास है, ठीक है। सबसे पहली बात कि फर्स्ट थिंग विच पीपल वांट टू नो कि मैं एलिजिबल हूं या नहीं, ठीक है। ये पीपल वांट टू नो कि मैं एलिजिबल हूं या नहीं। सो हम लोगों ने क्या किया है, इफ यू विल गो ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ ह्यूमन पेरिटस, लेट मी शो यू दैट। if you will go on the YouTube channel, okay, and if we click, if we see that Peritus human, okay, and if we come to human Peritus YouTube channel, ठीक है। So on this YouTube channel there is a video, and the video is let me figure that out, it is this one, ठीक है। सो वीडियो है वो ये वाला जिसमें लिखा हुआ है all doubts regarding eligibility, ठीक है। सो दिस इज द वीडियो जिसमें हमने काफी अच्छे से एक एक करके डिस्कस किया है। ऑल्दो यू कैन आल्सो आस्क मी राइट नाउ, लेकिन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियो है इसमें आप एक बार देख लीजिएगा, एलिजिबिलिटी के बारे में अगर कोई भी डाउट है तो। सेकेंड थिंग, सिलेबस ऑफ एग्जाम, तो इसके लिए भी हम लोगों ने YouTube पे वीडियो डाल दिया है कि नाउ दैट यूपीएससी हैज नॉट डिस्क्लोज द सिलेबस, सो नाउ व्हाट इज द सिलेबस, कहां से हम लोगों को तैयारी करना है। देन देयर इज समीरा, होल्ड ऑन, विल कम टू यू, ठीक है। उसके बाद एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट, कि एग्जाम कब होने का चांसेस है, इसके ऊपर भी यूट्यूब पे आपको वीडियो मिलेगा। फिर डिफिकल्टी लेवल एंड वेटेज ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स, इसका भी वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद व्हाट वी आल्सो हैव डन, कि जो लास्ट पेपर था विच हैपेंड ऑन 25th of November 2017, उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन भी हम लोग यूट्यूब पे अगले 1-2 दिन के अंदर हम लोग अवेलेबल करवा देंगे। और जो उससे पहले पेपर हुआ था 2015 में, which was done for ALC but with the same syllabus, उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन भी आपको यूट्यूब पे मिलेगा। नेक्स्ट थिंग, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, इसका भी एक और वीडियो है ऑन द यूट्यूब कि व्हाट शुड बी ऑन योर माइंड व्हेन यू गो फॉर द एग्जाम, कितना स्कोर आपको टारगेट करना चाहिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा। अगेन देयर इज अ वीडियो ऑन दैट। हाउ टू प्रिपेयर, अगेन अनदर वीडियो ऑन द यूट्यूब चैनल ओनली, सो गो थ्रू दैट। फिर अगर इफ यू वांट टू सी कि ह्यूमन पेरिटस का क्या प्लान है, इट्स वेरी इजी, सो गो ऑन द वेबसाइट ऑफ ह्यूमन पेरिटस, सो लेट मी शो यू दैट। So I'll search human peritus, go on the website of human peritus, then I'll go to labor enforcement officer UPSC exam, और इस वाले पेज को अगर आप अच्छे से देखोगे you'll understand कि how you guys will prepare for UPSC LEO with human peritus. You can also look at sample of booklets, you can also go through some of the classes. Again guys, कुछ प्रीवियस एग्जाम से कुछ लोग हैं, साक्षी चुग, संजीत कुमार, सो माय रिक्वेस्ट इज कि कम से कम एक इंटरव्यू साक्षी चुग का आप लोग जरूर एक बार देखें, द वे शी हैज शेयर्ड एवरीथिंग, कि उन्होंने कैसे अपना हर चीज किया है। सो डेफिनेटली गो थ्रू दिस इंटरव्यू बाय साक्षी चुग विच इज अवेलेबल अगेन ऑन द यूट्यूब, सो दिस विल गिव यू वेरी गुड आइडिया हाउ टू प्रिपेयर एंड हाउ यू कैन गो अहेड विद द एग्जाम, ठीक है। कमिंग बैक, सो गाइस मोस्ट ऑफ दीज रिसोर्सेज कि कैसे कैसे आगे बढ़ना है, क्या आपको करना है, दे आर अवेलेबल आइदर ऑन द वेबसाइट ऑफ ह्यूमन पेरिटस या फिर दे आर अवेलेबल ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ ह्यूमन पेरिटस, ठीक है। So without wasting any time, let us take up the questions now one by one, ठीक है। So whosoever want to start first, so just write on the chat box, I want to speak,
and we'll unmute you from here and then you can speak up. So just write on the chat box, I want to speak, and then we'll start with that person. Yes, come on. So who would like to go first? So maybe we can start with Hardeep Kaur, right? So Hardeep, we have unmuted you. Can you speak up? Hardeep Kaur. Okay, I think let's start with Puneet. Yes, Puneet, speak up. Yeah, Puneet, there is a green colored mic button in front of you. Just click on that. Huh. Yes, please speak up. Am I audible? हाँ पुनीत बोलो. हाँ जी सर. सर आपसे फोन पे भी आज बात हुई थी रिगार्डिंग दिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपको बताया था आई हैव डन माय बीटेक एलएलबी. ठीक है. So sir, as you told me that I should look into the mark sheets. If there is a subject related to economics, commerce or something of that sort, then I am eligible. Yes, I do have a subject called as basics of economics and management. That is sufficient, sir? अब देखो पुनीत, तुम्हें ये बात समझना होगा कि ये ना थोड़े ग्रे एरियाज हैं, ठीक है. तो 100% श्योरिटी के साथ हम भी आपको नहीं बता पाएंगे अनलेस एग्जैक्ट वर्ड इज रिटन ओवर देयर, ठीक है. बट व्हाट आवर सेंस इज यस यू शुड बी एलिजिबल. जो एक वो वीडियो हम लोगों ने लगाया है 40 मिनट का, आप एक बार आपने वो देख लिया है? हाँ. So please understand that there are also some gray areas, लेकिन हमारा ऐसा this is what our understanding is. अगर वहां आपको कोई कीवर्ड दिखता है related to subject, that should make you eligible. Because in the notification it is written graduation in any discipline with so and so should be one of the subject. जिसमें 4 subject का list दिया है: economics, commerce, social work और sociology. So as per your past experience, could you please share anything? भाई पहले कभी इस तरह के स्टूडेंट, कोई भी आपके स्टूडेंट रहे हो जो कि सिलेक्शन जिनको हुई हो या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट? हर बार अगेन मैंने तो जो 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 हम लोगों ने वीडियो बनाया है उस हमने तुम्हें एग्जांपल भी दिया है. आपने देखा किसी ने किया एमए इन ग्लोबलाइजेशन एंड लेबर, राइट? आपने वीडियो पूरा देखा है नहीं देखा? पहले बताओ पुनीत. हेलो या पुनीत, इफ यू विल गो थ्रू दैट वीडियो, उसमें हमने कुछ लोगों को आपको एग्जांपल भी दिया है कि कुछ लोग पहले किस तरह के लोग हैं जो पहले सिलेक्ट हुए हैं और उनका क्वालिफिकेशन किस तरह का था. सो जस्ट यू कैन आल्सो गो थ्रू दैट वीडियो. Okay, let's speak to next person, Subham. Subham, speak up. गुड इवनिंग सर, आई एम ऑडिबल सर? हाँ जी शुभम बोलिए. हाँ सर, मैंने बीकॉम में ग्रेजुएशन किया है और अभी मेरा मास्टर इन लेबर वेलफेयर लास्ट ईयर चल रहा है, तो सर अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, आप नहीं कर सकते. आपका जो ये पोस्ट ग्रेजुएशन है ये पूरा हो जाना चाहिए था, देन यू कुड हैव अप्लाइड. ओके सर, थैंक यू सर. हाँ ठीक है. ओके, सो लेट अस स्पीक टू नाउ जयासीमा यादव. यस जयासीमा यादव, प्लीज स्पीक अप. हाँ. Hi sir, good evening. हाँ जी, गुड इवनिंग. यस. Yeah, I did my graduation in BCom Computers, and after graduation I did my PG diploma in labor laws and industrial relations. Okay. I'm eligible, right? Perfect. Yes, 100%. And this year I passed out, and the last 2 months before I got my results. Is that okay, right? So you have your results with you, right? You have your marks Yes, with you. yes. Yeah, Yes, that's yes. fine now. Yeah, correct. And I want to know one more thing, like in the written interview and marks ratio. I want to know about that, sir. How they calculate, like if we get 90 marks, so we'll get around 225 plus 50. No, see, your total marks are 400. Okay. Total selection marks are, out of that, your written has 300 marks and your interview has 100 marks. Okay. So for example, for example, in the written, out of 120 questions, you get maybe 60 right. Okay. Yes. So yes, sir. 60 into 2.5 will be score of your written, which comes out to be 150.
And for example, you in interview you get 70 marks, so plus 70, so this will be your score out of 400. This is how Okay, sir. But score will. they mentioned 75 is to 25. How they calculate, sir? तो वही तो हुआ. When you say 300 by 100, this is nothing but a ratio of 75 and 25. Okay, got it, sir. Got it. I thought like in 150 they're gonna take 75 and 100 they're gonna take 25. No, nothing like that. Okay. Yeah, it's a ratio. It's a ratio of written and interview. Yes, sir. Got it, sir. Thank you, sir. Okay, great. So we'll go next. Neha. Yeah, Neha, speak up. Yes, Neha Chite. Neha, there is a green colored mic button. Click on that and speak up. Neha. Yes sir. Yes sir. हाँ जी, Now I'm audible. Yes, Neha, बोलो. हाँ. सर मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है बिकॉज एज आई एम एलिजिबल. मेरा बीबीए है, उसमें इकोनॉमिक्स था एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, और एमबीए क्या है लिबरल लॉ से, एंड करंटली वर्किंग इन वन ऑफ द पीएसयूज एज एचआर ऑफिसर. तो सर मेरा क्वेरी ये था कि अप्लाई करते वक्त उन्होंने 2 कॉलम दिए हैं क्वालिफिकेशंस में, एक जो है इसेंशियल वाला और दूसरा है डिजायरेबल. तो इसेंशियल में डायरेक्टली ग्रेजुएशन और पीजी का सर्टिफिकेट अपलोड करना है ना, या फिर 10th-12th का भी करना था? पहली बात तो 10th-12th का नहीं करना था, ठीक है नेहा. और दूसरी बात, हम लोग ना कल शाम को 4 बजे से पहले हम लोग एक और वीडियो अपलोड करेंगे, एंड इन दैट वील एक्सप्लेन कि फॉर्म कैसे भरना है. ठीक है, अगर आपने भर दिया वेल एंड गुड, एक बार वो वीडियो देख के चेक कर लेना आप, बट 10th और 12th का मार्क्स हम लोगों को नहीं भरना है. ओके सर, मैंने नहीं भरा था 10th and 12th का, सिर्फ कंफर्म ही करना था. डायरेक्टली ग्रेजुएशन का अपलोड किया है और एमबीए एचआर का किया है. और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का भी क्वेरी था कि यूपीएससी ने जिस फॉर्मेट में एक्सपीरियंस मांगा है, जैसे एएलसी के टाइम भी उन्होंने उसी फॉर्मेट में मांगा था, लेकिन हमारी कंपनी में वो नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, तो दूसरी फॉर्मेट में दिया है उन्होंने, तो मैंने वो ही अपलोड कर दिया. अभी जो भी है उसको अपलोड कर दो. एनीवे बाद में वो आपसे ना फिजिकल कॉपी ही मांगेंगे. Nobody is going to look at your website when you get selected कि यूपीएससी के पोर्टल पे क्या पड़ा हुआ. Nobody will look at that, so that is fine. Don't worry. ओके सर, थैंक यू सर. हाँ, ओके. अनदर थिंग गाइज कि कल दोपहर तक हम लोग वीडियो पब्लिश कर देंगे, एंड आई होप यू गाइज नो कि वी आर स्टार्टिंग द बैच ऑफ लाइव क्लासेस फ्रॉम 1st of October. 1st of October we are starting the live classes, so I'll encourage कि सब लोग live class में आए. That is where maximum learning will happen, and we'll cover everything in a window of around 4 months. वेबसाइट पे जाके आप एनरोल कर सकते हो. So we are starting live classes from 1st of next month for UPSC Labor Enforcement Officer exam. Yes, Hardeep, you want to speak? Hardeep Kaur, we have unmuted you. Yes sir. हाँ जी, बोलो please. Yes sir. सर मैंने एमबीए किया है, मेरे पास फाइनल मार्कशीट है लेकिन डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है सर. That is okay, तो don't worry. डिग्री कॉलम में हाँ, तो कल हम जो वीडियो अपलोड करेंगे कल दोपहर तक, उसमें ना हमने ये वाले बात समझाया है कि कैसे अगर मार्कशीट नहीं है तो क्या करना है. सो बट टू आंसर योर क्वेश्चन, आप डिग्री और मार्कशीट में एक ऑप्शन है मार्कशीट अपलोड करने की, एक डिग्री करने की है. अगर डिग्री नहीं है, क्योंकि कंपलसरी फील्ड है, दोनों में मार्कशीट अपलोड कर देना आप. ओके सर, थैंक यू सर. हाँ, ओके. Okay, so let's speak to Samira now. Yeah, Samira, speak up. Samira H. Hello, good evening, sir. हाँ जी, good evening. Yes, Samira, speak up. Thank you so much for this wonderful session. Thanks a lot. So as it says, graduation in any discipline, I'm a student of the BSc Life Sciences plus MA through distance mode in Sociology. So I have full certificates with me. Am I eligible? MA Sociology through distance mode. Again, please understand that you have done BSc in something, right? What did you tell? Life Sciences, chemistry, biochemistry, and microbiology. So in that, did you find any subject which was matching with one of those 4 subjects? No, sir. Then you are not eligible. Okay. What about MA Sociology distance? I mean, that doesn't matter. See, again, we need eligibility both graduation and post graduation.
So I mean if graduation you are not eligible, then I mean there's no point. Okay, sir. Thank you. Okay, thanks. Yeah. Okay, yeah, I think Puneet. Yeah, Puneet, speak up. I think you want to speak again. Puneet. Yes, sir. The only question left was, Hmm. can you please elaborate what exam, I mean, syllabus is available online and definitely you will be providing it. Could you please elaborate exam में क्या क्या है, इसका marks कितने हैं, या something related to time duration, cut off and all that which you have just mentioned. I'll tell you क्या करना है आपको उसके लिए, ठीक है? So अगर if you'll go on the again YouTube channel Human Peritus, ठीक है? और इसमें जो ये वाला वीडियो है, कौन से वाला? Let me find that out for you, ठीक है? Management optional, all doubts. Give me a second. You guys can see my screen, right? Yes, yes. हाँ, जो ये वाला वीडियो है लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर एग्जाम वाला, ठीक है? तो एक बार Okay, इसको sir. अच्छे से देख लेना. And in this and so in this video we have explained not only eligibility but also कि look at the screen कि कितने मार्क्स हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग है, क्या वेटेज है, कट ऑफ और ये सब है. जस्ट गो थ्रू दिस वीडियो, इट विल गिव यू कंप्लीट आइडिया. Got it, sir. Got it. वो पुनीत गो थ्रू दीज रिसोर्सेज जो इंटरनेट पे हमने 5-6 वीडियो डाले हैं. गो थ्रू देम बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग. यू विल गेट वेरी गुड आइडिया, ओवरऑल आइडिया अबाउट द एग्जाम. ठीक है? ओके, सो लेट अस स्पीक टू मोहम्मद अहमद नाउ. मोहम्मद अहमद, या मोहम्मद, स्पीक अप. Mohammad Ahmed. Okay. Hello. Good evening, sir. Yeah. Yes, Mohammad, speak up. Huh. Good evening, sir. Hi, good evening. Yes. Sir, I have completed my graduation in economics, and after the MA in public administration from IGNO, but in the notification they have given 2 criteria for in the essential qualification. One is either one of the subjects economics or another subjects. Another they asked diploma, right? And they also said the qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC. So my question is, sir, as I had one human resource management as one of the subjects in my PG. So I am completing the qualification of economics, but in the diploma qualification, so I am having a little bit doubt, sir. So MA public administration people graduates, are they eligible, sir, in the diploma criteria? Now it is a gray area, Mohammed. We won't be able to confirm. I think because see, in case of diploma, you should be in a subject which is very close to that. In case they of ask personal management, sir. We have human resource management. Yeah, I understand that, but see, understand, in case of graduation, all these things are okay because in graduation they have written it should be one of the subjects. But in case of diploma, they have written the clear thing that diploma in these subjects only. Sir, yes, sir. So whether they will consider public administration, now it's a gray area, I'll be honest with you. So I can't say with confidence that you are eligible or you are not eligible. As they have given a slight hope of qualifications are relaxable at the discretion. So of course, definitely, yeah, that might work, and because UPSC has this discretion of relaxing, and they have to do it. See, please understand, at the end of the day, the eligibility in this notification is quite confusing for everybody. Okay, because there are so many different kind of degrees which are available in the country these days. Okay. And so definitely people will get benefit of doubt if they do well and they are even slightly matching with the actual qualification. Yes, thank you, sir. Yeah, thanks. Okay, so let us speak to now Namrata Chakraborty. Namrata Chakraborty, yeah, speak up. Namrata. Namrata Chakraborty, please unmute by clicking on the green button and speak up. Okay, so in the meantime, we can go to Ananthi. Hello, sir. Yes, yeah.
Yes, please speak up. Who is this? Sir, I have Namrata this side, sir. Okay, हाँ जी बोलो. हाँ. Sir, I have already registered with you guys and I have taken books and everything when the ALC vacancy came out. So now am I eligible like to access those question answers which I had got in last time? See, they are still available to you, I think, till 31st of December. But still, anyway, Okay, send us sir. send us an email and we'll tell you how you can go ahead from here. Okay, will I have to pay more for that? That's what I'm saying. Just send us an email. So let somebody from our team look into your records and we'll get back to you. But as of now, you still have everything available with you till 31st of this year, right? 31st December this year, correct? Okay. Okay, sir. Ah. Thank you. Yeah, thank you. Yeah, so Ananti A, can you please speak up? Ananti A. Sir, good evening. Yeah, hi, good evening. Sir, I have completed BA LLB Honors. Mm-hmm. Am I eligible, sir? 100% eligible. But I haven't done any postgraduate degree or diploma in That's labor fine. laws. Don't worry, you are eligible. Okay, We are thank you. pretty confident. And tomorrow when we'll publish the video, we'll also tell you how you have to fill up the form. Okay? Okay. Because Thank you so much. definitely you are going to get confused that what you should be putting in place of diploma, what you should be putting in place of degree. So don't worry, we'll suggest you whatever best we know. Thank you. Okay. Thank you so much, sir. Yeah, I think Neha. Yeah, Neha, please speak up. You have one more query, correct? Neha. So I had the same query regarding that ALC. Like I had also subscribed for your material and I have received everything. So मेरा भी हाँ, same ठीक है. query था कि वो टेस्ट और वो सब अवेलेबल है. अभी तो आपके पास सब है ही नेहा 31st of December तक. उसके बाद whatever will be plan, just get back to us. ठीक है? सर और आपने कहा कि 1 अक्टूबर से लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगे तो वो फिर हमारे लिए भी एक्सेसिबल है क्या, जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया है? That's what I'm saying. आप just मतलब connect with our team because we have to see कि हमने आपको किस कोर्स में कैसे एनरोल किया है and accordingly we'll respond. Okay, sir. हाँ. So guys, that's all for now. अगर किसी को और कुछ पूछना है, he can let us know. And we are starting live classes from 1st of next month. I welcome all of you to come for these classes. That is where you will get real value. And if there is anything else, you can let me know on the chat box. You can discuss. And otherwise, we'll wind up for now. Okay, so Akash Bharti, we'll take last question from Akash Bharti and then we'll wind up. Yes, Akash, bolo. Sir, what would be the class procedure, sir? Like how we will conduct our classes, sir? Like how many hours for the dot session, everything. And I think Varun also has a query. So let me take from, yes, Varun, then I'll come to you. Yes, Varun, speak up. Varun Sharma. Hello, sir. I wanted to know what's the difference between video classes and live classes. Okay. So both of you have like similar queries. So अगर live classes में कैसे होगा कि will teach you for around 4 months, ठीक है? So we'll cover entire syllabus including HR, OB, labor laws, IR, polity, numerical aptitude and everything in a period of around 4 months. So every week you will have 3 to 4 classes. हर क्लास होगा 2-2 घंटे का, ठीक है? So every week you will get a schedule in advance, ठीक है? तो हर फ्राइडे को आपको एक ईमेल आएगा कि नेक्स्ट वीक में किस टाइम किस दिन कौन सा क्लास है. जैसे कि ऐसा हो सकता है वो हाइपोथेटिकली कि मंडे रात को 8 बजे आपकी लेबर लॉ की क्लास है, ट्यूसडे को दिन में 3 बजे आपका एचआर का क्लास है, वेडनेसडे में भी ऑफ है, थर्सडे यू माइट हैव अ क्लास ऑन न्यूमेरिकल एबिलिटी एट 8 PM इन द नाइट. ऐसे हर वीक एक शेड्यूल बन के आएगा इन एडवांस ऑन एवरी फ्राइडे फॉर द नेक्स्ट वीक, और जिसमें आपकी अप्रोक्सीमेटली 3-4 क्लासेस होंगी 2 घंटे की. सो दीज आर लाइव क्लासेस. सो जैसे आप अभी मेरे से बात कर पा रहे हैं ऐसे ही यू विल बी एबल टू स्पीक टू द टीचर. सो वी मेक श्योर कि यूजुअली काफी जगह लाइव क्लासेस में क्या होता है कि बच्चे चैट करके डाउट पूछते हैं. सो वी लेट पीपल स्पीक. In fact, we discourage asking through doubt through chat.
हम बोलते हैं आप टीचर से सीधा बात कीजिए, सो यू विल बी एबल टू स्पीक टू द टीचर, अपने डाउट पूछोगे, दैट इज हाउ लाइव क्लास वर्क्स। हर एक लाइव क्लास उसी टाइम रिकॉर्ड भी होता रहता है, और रिकॉर्डेड वीडियोज ऑफ ऑल लाइव क्लासेस आर आल्सो मेड अवेलेबल। सो अगर कोई रिकॉर्डेड वीडियो में कोई आता है, सो ही इज नॉट पार्ट ऑफ लाइव क्लास, लेकिन उसी लाइव क्लास का जो रिकॉर्डेड वीडियो बना, that can be seen by that person. So this is the difference between live classes and recorded videos, and this is how classes are conducted. Okay, I think we can take one or two more question. Harsha Reddy, yeah, Harsha Reddy, please speak up. Harsha, Anish Upadhyay, Harsha, anyone, and then Ankit Kumar, कोई भी, whosoever is available, please speak up. Yeah. हेलो। हाँ जी। सर एक डाउट केवल यही था, जैसे आपने कहा कि आप 4 महीने में वो कोर्स कंप्लीट होगा, तो अगर कोर्स कंप्लीट हो जाता है और एग्जाम में मान लीजिए तब भी 2-1 महीना रहता है, तो इस बीच if there are some doubts, if there are some queries या कुछ advice या help चाहिए, तो would the human Paratus team be available to help? बिल्कुल डेफिनेटली। उसके बाद हम रेगुलर ये वाला क्लास भी करते रहते हैं, और ऐसा नहीं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा ही, देयर विल बी गुड टाइम। देखिए हम लोग अपना सिलेबस थोड़ा जल्दी इसलिए भी खत्म करते हैं, सो दैट आपको खुद से पढ़ने का टाइम मिले, ऐसा नहीं कि आप क्लास ही लगाते रह जाएं, राइट? So there will be significant time between completion of syllabus and the date of exam. ठीक है? So in those days, if you any doubt or anything, हमारा regular class होता रहेगा, and you can also reach out to teachers. You can tell them कि किसी में आपको problem है, जो भी है, and we'll provide all assistance whichever we can, जो भी आपको needed है। लेकिन ऐसा होगा ही, अगर हम लोग अपना सिलेबस जनवरी में खत्म कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा पेपर जुलाई में हो। Don't worry. And sir, one more small thing. उसके बाद सिर्फ क्लासेस नहीं है, हमें आपको करंट अफेयर भी देना है, and for everything we have to be in touch. Yes sir. So, and would this be available only to those students जो live class वाला लेते हैं, या जो recorded class वाला लेते हैं उनके लिए भी ये होगा? देखिए डाउट क्लैरिफिकेशन में वी सपोर्ट एवरीवन, ठीक है? अगर कोई भी हमसे कुछ पूछता है, अगर हमारा स्टूडेंट नहीं भी है, ठीक है, फिर भी अगर कोई हमें ईमेल करता है कि उसे पूछता है डाउट कि फैक्ट्रीज एक्ट में ये, तो हम उसको भी रिजोल्व कर देते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। बट अटेंडिंग क्लासेस, whether it is a doubt class or it is some like syllabus class, that is restricted to live classes students only. बाकी कुछ छोटा मोटा डाउट है, यू आर ऑलवेज वेलकम। अगर आप हमारे स्टूडेंट नहीं भी हो तब भी कभी भी यू आर ऑलवेज वेलकम, कुछ पूछना आपको हमसे। थैंक यू सर। क्योंकि ना देखो लेबर लॉज में ना बड़े सारे फैक्चुअल डेटा में डिफरेंस होती हैं। इनफैक्ट आई विल टेल यू, कुछ ऐसा डेटा है जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की वेबसाइट पे भी गलत अपलोड किया हुआ उन लोगों ने, सो पीपल आर बाउंड टू गेट कंफ्यूज्ड, और वो सब चीजें हैं। सो डोंट वरी, कुछ भी है, यू कैन ऑलवेज कम बैक टू अस। ओके, हु एल्स, एनीवन एल्स हु वुड लाइक टू स्पीक? मैंने काफी लोगों को अनम्यूट कर दिया है अभी। या हाँ जी प्लीज स्पीक अप। या हाँ Puneet this side again, disturbing you again and again. नहीं बोलो कोई बात नहीं। हाँ सर, जैसे अभी आपने बताया भी आप क्लासेस के बाद, जैसे आप 4 महीने में या 5 महीने में व्हाटएवर इट में टाइम इट में टेक, तो खत्म हो जाती हैं क्लासेस। उसके बाद एग्जाम में भी टाइम, जिस तरह एएलसी का डिपेंडेंसी रही, शायद ये भी you never know about the BPS के टाइम। यस करेक्ट। उस टाइम उस दौरान मॉक टेस्ट जो होते हैं ये वो अवेलेबल रहेंगे, या प्रैक्टिस पेपर या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट वुड बी कंटिन्यूइंग, और ये सिर्फ इसी टाइम के लिए? Whatever content we are giving you, whether it is mock test paper या online test platform, कुछ भी जो हम देते हैं वो एग्जाम डेट तक अवेलेबल रहेगा तुम्हारे पास। नथिंग इज टेकन आउट। ऐसा कुछ नहीं है कि ये टेस्ट है कल दे लो नहीं तो ये हट जाएगा, नहीं, प्लीज। दिस इज एट योर ओन कंफर्ट लेवल। Everything which we will provide you, that is made available till your exam is conducted.
I got your point, sir. जो आप टेस्ट ड्यूरिंग दैट 4 months लेंगे या 5 months लेंगे, दैट इज फाइन. अ पार्ट ऑफ इट उस दौरान अगर जैसे फॉर एग्जांपल डेट आ जाती है जुलाई की और हमारा सिलेबस मार्च में, तो जून या मई में जैसे एक होता है ना, हमें मॉक टेस्ट लेने हैं, रिवीजन हो रही है या समथिंग ऑफ दैट शुड बी कंडक्टेड, और हमें उसको लेक्चर्स को ही देख के और दोबारा कंटिन्यू करना पड़ेगा. देखो सुनो विनीत, हम जो भी आपको जिस चीज की हम क्लास करते हैं, whether it's a डाउट क्लास या कुछ भी हम लोग करेंगे, that always gets recorded. ठीक है, तो वो और एक बार रिकॉर्ड हो गया, दैट इज अवेलेबल जब तक एग्जाम नहीं होता, हर चीज तब तक अवेलेबल रहेगा. सो देयर इज नथिंग की जो आपने कुछ टाइम के लिए और वो चला जाएगा. अगर हमने कोई क्लास किया जिसमें हमने कोई मॉक टेस्ट डिस्कस किया, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन किए, तो उसका वीडियो बन के भी अपने आप इट विल बी मेड अवेलेबल. I think I didn't answer your question. दोबारा did you are asking something else, right? Yes sir. Sir, I am asking, जैसे for example हमने 4 महीने में क्लासेस कर ली, टेस्ट हो गए and the course is completed. ठीक है. उसके 5 महीने तक भी डेट नहीं आती है and उसके बाद फॉर एग्जांपल and next 2024 में एंड में डेट आती है भी हाँ जी अब आपका एग्जाम है. And we are in dire need of भाई हमें दोबारा प्रैक्टिस पेपर चाहिए, दोबारा समथिंग सपोर्ट सिस्टम चाहिए. रिकॉर्डेड लेक्चर्स वी हैव, हाँ, पर स्टिल हम ये भी हाँ हम सर और कोई क्वेश्चंस अवेलेबल हो या टेस्ट हम कर सकें या कहीं ना कहीं प्रैक्टिस उसमें ले सकें. और या विनीत यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, ठीक है, कि हमारा जो पूरा प्रोग्राम का इंटेंशन है ना, वो कभी भी तुम्हें मोर एंड मोर कंटेंट देना नहीं होता है. ठीक है, हम लोग लेबर लॉज, एचआर वगैरह पिछले 11 साल से पढ़ा रहे हैं. हमारे पास कम से कम 20,000 सवाल होंगे इनके. हमने तुमको सिर्फ 6,000 दिए हैं. क्यों दिए हमने 6,000? हम भी 20,000 तुम्हें दे सकते थे, राइट? क्योंकि तुम्हारे लिए इतना ही करना काफी है. तो अगर हमने कुछ आपको तुम्हें कंटेंट दिया है, ठीक है, और तुम सारा वो कर भी लेते हो, तो व्हाट विल एडवाइज यू कि दूसरी बार करो, तीसरी बार करो, तुम्हें याद करना है एक लाइन को लेबर लॉज की. हम तुम्हें ये नहीं कहेंगे कि अब कुछ एडिशनल चीजें पढ़ लो. यस, यू हैव टू, बिकॉज दिस ऑल इज फैक्चुअल डेटा. ठीक है, तो अगर हमने तुम्हें कुछ कंटेंट दिया और अगर एग्जाम डिले होता है, we'll ask you to revise and read same thing again because we are very confident कि हमने जो दिया उसी में से पेपर आएगा. Got it. चाहे पेपर 2023 में हो, 24 में हो, 26 में हो, एक अलग बात है, करेक्ट. लेकिन सिलेबस जो है, you have to go through that only thing which will change is current affairs, right? अगर एग्जाम काफी लेट होता तो करंट and that will keep sharing, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. Okay. Hello? I think Gabbar Singh is saying something. Yeah, Gabbar Singh, speak up. अच्छा, जो भी है, whosoever, please speak up. I think there's somebody. Yeah, sir, just one small question, last question. आपने you told us कि जो LEO का सिलेबस है और ALC का सिलेबस है वो सेम ही सिलेबस है. अब मान लीजिए हम कोर्स लेते हैं, मान लीजिए लाइव कोर्स लिया या रिकॉर्डेड कोर्स लिया LEO के एग्जाम वाला, आपकी वेबसाइट पे क्योंकि दोनों सेपरेटली अवेलेबल है वो कोर्सेज, है ना? ठीक है. तो अगर हमने LEO वाला लिया और LEO का एग्जाम हो गया पहले, पर उसके बाद ALC का मान लीजिए 2-3 महीने बाद एग्जाम होता है, पर हमने इस पर्पस से लिया है कि वो अब क्योंकि सिलेबस सेम है तो हम दोनों की प्रिपरेशन करेंगे, तो क्या वो LEO के एग्जाम के बाद भी अवेलेबल रहेगा हमारे लिए या फिर वो फिर अवेलेबल नहीं रहेगा? नहीं, देखिए तुम्हें ना एक केस बाय केस हैंडल करना, इन द सेंस की बिकॉज वी कांट प्रेडिक्ट दिस है. सो एज ऑफ नाउ हमारा प्रॉमिस है LEO का एग्जाम, राइट? ऑल्दो ऑटोमेटिकली तुम्हारा ALC का तैयारी भी होता ही जा रहा है, बट एज ऑफ नाउ व्हाटएवर वी आर गिविंग यू, आवर प्रॉमिस इज टिल एग्जाम डेट ऑफ LEO ओनली. लेकिन उसके बाद अगर लगता है कि ALC एग्जाम जल्दी है तो व्हाई नॉट, विल एक्सटेंड दैट. लेकिन अगर ALC एग्जाम उसके 9 महीने बाद होता है, एंड देन बिकॉज वी आल्सो कीप मेकिंग चेंजेस, राइट? हो सकता है we'll take down LEO course from our IT system, right? So ये केस बाय केस सिनेरियो है, बट आई विल टेल यू द ओवरऑल इंटेंशन. हमारा क्या होता है कि अगर सो वी ट्राई टू सपोर्ट आवर स्टूडेंट्स. ठीक है, अगर आपने मान लो LEO का कोर्स लिया है, ठीक है, उसके बाद कई बार हमारे पास स्टूडेंट आते हैं कि LEO तो हो गया लेकिन मुझे IBPS SOHR देना है, ठीक है, और पेपर 2 महीने बाद है, और IBPS SOHR में लेबर लॉज HR वगैरह पूछते हैं, तो कई बार तो हम उसको एक्सटेंड कर देते हैं.
But again, this is a case by on the case by case scenario only. Right now, our promise is till LEO exam only. उसके बाद ये सब hypothetical situation है, ये हो गया, वो हो गया, ALC आ गया, वो आ गया, उसको हम तभी देखेंगे जब भी वो होगा. But as of now, promise is LEO. और सर अभी ALC वाले में लाइव क्लासेस का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, उसमें अभी आपने मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं और आप रिकॉर्डेड है ना? क्योंकि ALC का एग्जाम डेट अभी नहीं आया है, करेक्ट? तो सी अगेन गाइज, मैं जानता हूं कि आप लोग YouTube पे काफी ना ये सब बातें इतना सारा फैलता रहता है कि अगर तुम लोग थोड़ा, आई होप सम ऑफ यू विल एग्री विद मी कि पिछले 2 साल से YouTube पे बात चली हुई है कि APFC का फॉर्म आने वाला, अगले महीने आ जाएगा, राइट? सबने देखा हुआ ये, तो अगले महीने APFC आने वाला है, करेक्ट? और लोग तैयारी की, लोगों ने कोर्स चला के खत्म भी कर दिए हैं. पर गाइज हमारा ऐसा मानना है कि UPSC के रिक्रूटमेंट एग्जाम को गेस कर पाना संभव नहीं है. जब नोटिफिकेशन आएगा उसी दिन से तैयारी शुरू करना है. तो जब ALC आएगा उसी दिन से फिर हम ALC का प्लान विल पुट इन प्लेस. वेलकम फ्रेंड्स, इन दिस शॉर्ट वीडियो we'll understand how you guys will prepare for UPSC Labor Enforcement Officer exam with Human Peritus. So to make you understand that process, let us go to website of Human Peritus. So once you are on the home page of Human Peritus, we'll go to the page for Labor Enforcement Officer UPSC, and once we are on this page, we'll come to this section where it is given how you will prepare with us. So as you can see, there are 4 steps of preparation. So let me explain you what you will do in these 4 steps for preparation of UPSC LEO. So guys, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, and let us understand that with an example. Take any keyword of the syllabus. So maybe you can take Factories Act or you can take motivation theories under HR. Okay. So let us take the keyword of motivation theory. So the first thing which we will do is that you will read the topic of motivation theory through the concise printed booklets which we'll send at your home via courier. So these are quite concise booklets and they will provide you 100% coverage of the syllabus. Current affairs are also included in these booklets only. So once you have gone through that particular keyword of Factories Act or motivation theory, whatever you have selected, you'll go to the second step. So guys, these video classes will make you understand that keyword conceptually. So teacher will add its own value by telling you how to remember what is more important, what is less important, and conceptually explain. Mind it, in these live classes, you can interact with the teacher. And interaction का मतलब ये नहीं है कि you can just chat and ask your doubts. You'll be speaking your doubts to the teacher. Guys, your mic will be turned on और आप directly teacher से आप class में बात करके अपने doubt discuss करोगे as if you are in a physical class, not just chat option which you get at most of the places these days. Another thing, if you miss any class, definitely you'll end up missing few classes because of your time. You will also get recorded video of every class. Now, so these are step number 1 and step number 2. Step number 1 is concise booklet. Step number 2 is video classes. अब कुछ लोग ऐसे भी करते हैं that they will watch video classes first and they will read and then they will read from the booklet. So that depends upon you how you guys want to take it. But these are the 2 steps. Now, if you want to assess the quality of teaching in these video classes, quality and style of teaching in these video classes, तो आपको क्या करना है? On the same page on the website, go down and we have put up 8 to 10 classes of different teachers of and different subjects. Like एक हमने लेबलोजा क्लास डाल दिया, एक HR का, एक OB का, एक numerical aptitude का, and एक politic and so on, so that you will get a very clear idea कि किस तरीके से क्लास में टीचर पढ़ाते हैं and how comfortable are you with that style and quality of teaching. So you can go through some of these classes to review the classes. ठीक है? Another thing, guys, if you want to assess the quality of content in the concise booklets, again go to this section on the same page, check out how printed booklets look like, और इसमें से आप कोई भी 1-2 बुकलेट उठा के जो हम लोगों ने दिया हुआ है, you can go through and look at the
quality of content in these printed booklets. Again, these are the sample booklets, पर आपको index page पूरा दिखेगा, उसके अलावा 10-15 pages भी दिखेंगे, and this will give you a good idea how content has been arranged in these concise booklets. Now guys, step number 1 and step number 2 are done. So you have understood that particular keyword from booklets as well as video classes. Then we'll move on to step number 3. And this is the most important step. Step number 3 is what? Step number 3 is a online question bank, which has got more than 7,000 questions. But these 7,000 questions have been subdivided in more than 120 सब टॉपिक्स. ठीक है, जैसे कि पूरे HR को हमने कम से कम 18-20 टॉपिक में डिवाइड कर दिया. हर एक में कुछ होंगे 40 सवाल, 50 सवाल, 80 सवाल, 100 सवाल, छोटे छोटे हमने उसे कर दिया. सो एक बार अगर आपने फैक्ट्रीज एक्ट का टॉपिक बुकलेट और वीडियो क्लास में आपने समझ लिया है, so you'll go on the online test platform and for this one particular topic only of factories act or motivation theory, you will do around 80 to 100 questions for that particular topic only. ठीक है, तो सिमिलरली आप एक एक कीवर्ड उठा के आप अपना सारा सिलेबस पूरे करते जाओगे by going through these 3 steps. Now guys, 2-3 things which I want to tell you about this online question bank. Number 1, these are not random questions, they have been carefully chosen. तो इसमें कहाँ से सवाल हैं? Of course जो previous year के पेपर के क्वेश्चंस है वो हमने इसमें डाल दिए हैं. So not only LEO and ALC, जो UPSC के बाकी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हैं, जैसे कि EPFO, ESIC-DD, एडमिन ऑफिसर, स्टोर ऑफिसर, APFC, इसके जितने भी पेपर हुए हैं पिछले 8-9 साल में, आई थिंक 18 से 20 पेपर हुए हैं टोटल यूपीएससी के, वो सारे के सारे क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे. ऑफ कोर्स हमने इसको तोड़ दिया है. व्हाई? बिकॉज वी वांटेड टू गिव यू रेलेवेंट क्वेश्चंस ओनली. फॉर एग्जांपल, इनमें से कुछ एग्जाम्स में कंप्यूटर नॉलेज के सवाल भी आते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के भी आते हैं, या फिर इंडियन इकोनॉमी के आते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल के आते हैं. ये सब हमने आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हटा दिया है. सो you'll go through only relevant questions only from these exams. उसके अलावा जो यूपीएससी के रेगुलर एग्जाम्स हैं, CISF, CAPF या यूपीएससी सिविल सर्विसेज, वहां से भी जो ओनली दोज आर रेलेवेंट क्वेश्चंस, तो वो वाले सवाल भी हमने इस क्वेश्चन बैंक में हमने इसमें डाल दिए. सो ये सारे क्वेश्चंस आर केयरफुली चूजन. इट इज नॉट दैट रैंडमली वी हैव बिल्ट अप अ 7,000-8,000 क्वेश्चन बैंक. नो, दे आर वेरी केयरफुली चूजन. हर एक को हमने उसमें डाला है. Another thing guys, every question comes with detailed explanation. So why that is important? अगर आप कोई क्वेश्चन करोगे और आपको वो नहीं समझ में आता है तो उसका आंसर देखोगे, then you will go through detailed explanation of with the answer so that आपको उस क्वेश्चन को करने के लिए दोबारा से बुक या वीडियो नहीं देखना पड़ेगा. Then and there you will understand it. So these 3 steps: online question bank, concise booklets and video classes. Through these 3 steps you will cover entire syllabus which has been prescribed by UPSC, जिसको हमने further subdivide किया approximately 120 keywords में. Okay, great. अब if you have done this, you are ready for the exam. Finally, step number 4 क्या है? That you need to be ready for the exam day as well. ठीक है? So under step number 4, you will write some mock test papers. So idea of mock test is not to make you learn anything new. और नहीं ऐसा होता है कि mock test में जो सवाल है वो repeat हो जाएंगे, नहीं. So idea of mock test is to teach you time management for the exam day, how you will handle yourself for the exam day. So you'll write 5 full-length mock test paper. They are on the exactly same kind of platform as the CBT which you will get in the actual UPSC, ताकि आपको उसका पूरा practice हो जाएगा. So guys, what is our promise? If you go through these 4 steps with human peritus, आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना है. You don't have to touch any other book. You don't have to look at previous year papers. Nothing else. Whatever will give you, even if you have some books, put them aside. Whatever will give you, go through that and you will be ready for the exam. We adopted the same approach in previous exam in 2017. There were 35 seats all over India. Out of them, 7 people were from human peritus preparation plan.
So every fifth guy in the country was a human patent student, and we are pretty confident. अगर आप ये हमारे साथ कर लेते हो, then you do not need anything else, and it will take some time. It will also take 3 to 4 months. It is not easy job, ठीक है? Labor Act का एक एक लाइन याद करना या पूरा जो हम आपको बताएंगे to go through around 200 hours of video classes. लेकिन slowly if you build up, if you will keep preparing every day for 2-3 hours per day, this you are done. इसके अलावा कुछ भी नहीं छूना है. With lot of responsibility, we are saying you that you don't have to. Even current affairs, that is also a responsibility. We'll tell you कि current affair में तुम्हें क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है. So guys, you are welcome. You can enroll by paying online through the same website only. So you have got option 1, option 2, option 3. Through these options you can join. I'll advise कि you come for the live classes so that you get the real value. And if you have any other doubt, you want to ask anything, you want to discuss anything, you want to agree with us, you want to disagree with us, you are most welcome. So you can call us anytime. There is also another link given in the description below. If you'll click on that link, that will connect you directly with our team via WhatsApp. Click on that link, get connected, and do let us know whatever you feel like. All the best.